मुख्तार अंसारी की जेल में क्यों उड़ गई है नींद? मुख्तार की विधायकी गई, बेटे का नामांकन खतरे में है। अब्बास अंसारी का नामांकन रद्द हो सकता है। पिता की हनक बचाने बेटा आया मैदान में तो चुनाव आयोग के बुलडोजर ने उसे दौड़ा लिया। हाफते हाफते अब्बास अंसारी की सांसें थम नहीं रही, क्योंकि मुख्तार के बेटे का नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग से अपराध छिपाना, गलत जानकारी देना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव बिना चुनाव लड़े ही ये सीट गंवा जाएं, क्योंकि ये सीट गठबंधन ने दी है। नामांकन रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं का नामांकन रद्द होता है। 2022 चुनाव में बुलंदशहर के बाहुबली गुड्डू पंडित का नामांकन रद्द हो गया था। कई नाम है जिनका नामांकन रद्द हो जाता है, तो अब्बास अंसारी का नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ सकता है। वो क्यों, हम आपको आगे समझाते हैं। पहले नामांकन वाली खबर सुनिए, फिर हम आपको दिखाते हैं अब्बास अंसारी की हनक क्या है, हथियार के शौकीन और छोटे मोटे अपराध के खिलाड़ी कैसे बने। पर्चा दाखिल करने के साथ ही अब्बास अंसारी ने हलफनामा भी दाखिल किया था। उसमें उन्होंने बताया लाइसेंसी असलहे को लेकर भी जानकारी दी। अब्बास अंसारी ने नई दिल्ली से शस्त्र लाइसेंस लिया था। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया। तथ्य ये है कि अब्बास अंसारी का शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने निरस्त किया था। इसके अलावा अब्बास पर लखनऊ के महानगर थाने में FIR दर्ज है। STF इस मामले की जांच कर रही है। जांच में सही पाया गया तो अब्बास चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब आपको अब्बास अंसारी के अपराध की दुनिया का सच बताते हैं। उनको दौलत का नशा सबसे ज्यादा कैसे है वो भी समझाते हैं। नामांकन के साथ जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक अब्बास अंसारी के पास एक DBBL गन, एक DT-03-297W गन, एक DER 11317 गन, एक रिवॉल्वर, एक TA-013638 गन, एक राइफल, एक पिस्तौल, एक स्पोर्ट्स राइफल ब्लेजर भी है। अपने हलफनामा में बताया है वो करोड़पति है और हथियारों का शौक भी है। यूपी के बाहुबलियों में सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का है, जो मऊ विधानसभा सीट से पिछली 5 बार से विधायक हुए। इनमें से 3 चुनाव मुख्तार जेल के भीतर से ही जीत गए। वो पिछले करीब 17 सालों से जेल में ही बंद हैं। हत्या, अपराध और फिरौती जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि अंदर से ही उनके हर हुक्म को अंजाम दिया जाता है। लेकिन योगी सरकार के राज में कहानी पलट गई। अब न हुक्म चलता है और न ही मुख्तार अंसारी की राजशाही चलती है। अब बेटा मैदान में हो तो पिता के साथ परिवार की साख भी दांव पर लगी है। अब्बास अंसारी का ये दूसरा चुनाव है। पहला वो हार चुके हैं और बीजेपी ने ही हराया था। तब उनके पिता मुख्तार अंसारी नहीं जिता पाए और तब योगी भी CM नहीं थे। अब योगी CM है। मुख्तार व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी का एक एक दिन गिन रहे हैं और बेटा मैदान में है तो क्या जीत पाएंगे। बीजेपी ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। सालों पुराना लोगों का जख्म ताजा हो गया। मन्ना सिंह की हत्या का आरोप मुख्तार पे लगा तो क्या मन्ना सिंह की आत्मा माफ करेगी। मऊ विधानसभा सीट पर वोटिंग सबसे आखिरी चरण में यानी 7 मार्च को होगी। लेकिन सबकी निगाहें इस सीट पर इसलिए लगी है क्योंकि सूबे का नामी बाहुबली जेल में रहते ही यहाँ से चुनाव जीत जाता है। लेकिन बेटा इस विरासत को आगे ले जाने में कामयाब होगा या योगी का बुलडोजर 10 मार्च के पहले 7 मार्च को अब्बास अंसारी पर चलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।